हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली गैस्ट्रिन हार्मोन के बारे में। आज मैं बताऊंगी कि बेसिकली गैस्ट्रिन होता क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं और ये कैसे कंट्रोल किया जाता है। गैस्ट्रिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट जी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हमारी अपर स्मॉल इंटेस्टाइन भी इस हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। अब जैसे ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो हमारी ब्लड के अंदर इजीली इसको सर्कुलेट कर दिया जाता है। अब ये प्रोड्यूस कैसे हुआ? जैसे ही हमने खाना खाया, गैस्ट्रिन जो है इसने स्टमक को स्टिमुलेट किया कि आप जल्दी से गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस करो। गैस्ट्रिक एसिड जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl का नेम भी देते हैं। अब ये गैस्ट्रिक एसिड जो कब प्रोड्यूस हुआ कि हमने खाना खाया, गैस्ट्रिन ने स्टमक को कहा कि गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस करो। वो गैस्ट्रिक एसिड इन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर। और आपको पता है कि पेप्सिन जो है ये प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। सो इसने प्रोटीन को तोड़ा और तोड़ने के बाद कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट विटामिन जैसे कि विटामिन B12 है उनको एब्जॉर्ब कर लिया। इसके अलावा ये तो हमारे पास एक फंक्शन था गैस्ट्रिक एसिड का कि इसने पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करवाया। सेकंड फंक्शन क्या होता है गैस्ट्रिक एसिड का कि जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके साथ कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो उनको किल करने के लिए भी गैस्ट्रिक एसिड एक इंपॉर्टेंट एक फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये इस डिसइंफेक्टेंट भी होता है। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारी जो गट के अंदर इन्फेक्शन का रिस्क होता है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है या फिर कम हो जाता है। देन सेकेंड हम बात करते हैं कि गैस्ट्रिन ने एक तो काम किया कि इसने गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस करवाया। सेकंड क्या करता है गैस्ट्रिन कि ये हमारा जो गाल ब्लैडर है उसको स्टिमुलेट करता है कि जितना आपने बाइल स्टोर किया हुआ है उसको रिलीज करो। उसके अलावा ये पेनक्रियाज को कहता है कि जितना आपके पास पेनक्रेटिक सिक्रीशन है उसको रिलीज करो ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड की एब्जॉर्प्शन है वो परफॉर्म की जा सके। थर्ड फंक्शन गैस्ट्रिन क्या परफॉर्म करता है कि ये हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है उसकी भी ग्रोथ करवाता है और स्टमक की लाइनिंग को अच्छे से ग्रो करवा देता है और हमारी गट जो है उसके अंदर मसल की कंट्रैक्शन करवाता है ताकि डाइजेशन के अंदर हेल्प की जा सके। ये हमारे पास था गैस्ट्रिन कि वो कौन सा हार्मोन है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, स्टमक से प्रोड्यूस हुआ और उसके क्या फंक्शन होते हैं मैंने आपको बता दिया है। अब आती है यहाँ पर कि हम गैस्ट्रिन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो देखें, जैसे ही हमने अभी खाना खाना है, हमारे सामने खाना पड़ा है, तो हमारी जो एंटिसिपेशन होती है ईटिंग की वो स्टिमुलेट करेगी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट एक नर्व को जिसका नाम है वेगस नर्व। वो वेगस नर्व क्या करेगी, एक मैसेज सेंड करेगी, सिग्नल सेंड करेगी हमारे स्टमक को और कहेगी कि गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करवाओ। अब वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस हो गया, रिलीज हो गया। अब वो गैस्ट्रिन क्या करेगा, एक तो ये इसकी वजह है यानी कि गैस्ट्रिन कैसे रिलीज होगा। सेकंड क्या होगा कि हमारी जैसे हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारी जो स्टमक की स्ट्रेचिंग होती है वॉल्स की, उससे भी गैस्ट्रिन रिलीज होता है। थर्ड क्या होता है कि अगर हमारे स्टमक के अंदर खाना है वो प्रोटीन है स्पेशली, तो भी हमारे जो गैस्ट्रिन है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और अगर हमारी pH लेवल इंक्रीज कर रहा है तो भी गैस्ट्रिन जो है वो रिलीज होता है। अब ये रिलीज होने की बात है कि रिलीज हो रही है, तो इसको कम कौन करेगा? अगर जो हमारे पास एक एंजाइम है उसका नाम है सोमैटोस्टेटिन, जो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। सोमैटोस्टेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पेनक्रियास के आइलेट्स में से डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। सोमैटोस्टेटिन क्या करेगा, इसकी प्रोडक्शन और इसकी रिलीज को मिनिमाइज करवाता है, कम करवाता है, स्लो करवाता है। और साथ में इसका लेवल कब कम होता है, अगर हमारा स्टमक एम्प्टी हो जाता है तो भी इसका लेवल, गैस्ट्रिन का लेवल कम हो जाएगा। या फिर अगर हमारी pH जो है वो इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर जाती है, ड्रॉप कर जाती है, तो भी गैस्ट्रिन जो है उसकी रिलीज और इसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। सो दैट्स हाउ कि हम गैस्ट्रिन को कंट्रोल करते हैं कि इसका रिलीज कब होगा और इसका डिक्रीज कब होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा बन जाता है तो क्या होगा। अगर गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा बन जाता है तो ये बनता कब है, अगर हमें गैस्ट्रिनोमा जो है बेसिकली ट्यूमर्स होते हैं जो कि ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में होती है। इस कंडीशन में इसमें क्या होता है कि हमारे पेनक्रियास और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है कि गैस्ट्रिनोमा बन जाते हैं। गैस्ट्रिनोमा बनने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिन रिलीज होता है। गैस्ट्रिन जितना रिलीज होगा उतना गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा रिलीज होगा और हमारे स्टमक के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर हो जाते हैं। अल्सर तो एक कंडीशन है। सेकंड क्या होगा कि हमारी इंटेस्टाइन जो है वो डैमेज क्योंकि हो जाती है, इसलिए डायरिया कंडीशन भी हो जाती है। सो गैस्ट्रिनोमा जैसे ही डायग्नोज जाता है तो हमें चाहिए कि हम इसकी जो क्लिनिकल कंडीशन है उसको ज़रूर कंसिडर करें। दैट इज़ ए MEN1 स्टैंड्स फॉर मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया टाइप 1। इसको हम डायग्नोज करें। एक तो ये हमारे पास रीज़न थी
जिसमें हमने कहा कि हमारे पास गैस्ट्रिन का नंबर या गैस्ट्रिन की अमाउंट इंक्रीज होती है। सेकंड क्या होता है, क्योंकि हमने कहा था कि गैस्ट्रिन जो है ये हमारी स्टमक लाइनिंग की ग्रोथ करवाती है, तो ये भी सोचा जाता है कि शायद जब ये स्टमक की लाइनिंग करवा रही है तो ज़्यादा प्रोडक्शन इसकी होगी, तो वहाँ पे इसने अल्सर काज कर देने हैं। थर्ड रीज़न होती है कि हमारे जैसे ही गैस्ट्रिन की सर्कुलेशन अगर हमारे ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि हमें अल्सर ज़्यादा हो जाते हैं। और एक और बात हमने पढ़ी थी यहाँ पर, अगर हमारी स्टमक की पीएच बहुत ज़्यादा हाई रहती है तो क्या होगा, गैस्ट्रिन ज़्यादा रिलीज होगा। गैस्ट्रिन जितना रिलीज होगा उतना गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा और उतना आपको अल्सर के चांसेस हो सकते हैं या रिस्क हो सकते हैं। एक कंडीशन है, जैसे हमने कहा पर्नीशियस एनीमिया, ये एक ऐसी कंडीशन है, ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, हमारे अंदर उसकी कमी होती है। और एक होती है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो स्टमक होती है वो स्वेल कर जाती है, और स्वेल इन अ सेंस कि वो इन्फ्लेम कर जाती है, ठीक है, सूज जाती है। सूजने की वजह से क्या होता है कि वो गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करती। तो आप क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो हमें लग रहा है कि शायद गैस्ट्रिन कम है, तो गैस्ट्रिन जितना ज़्यादा आता रहेगा हमारे इसके रिजल्ट में क्या होगा कि अल्सर हो जाता है। से ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अगर गैस्ट्रिन ज़्यादा होता है तो हमें क्या होगा कि अल्सर हो जाएगा और डायरिया हो जाता है। थर्ड हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास गैस्ट्रिन कम है तो उसकी वजह से क्या होगा। अगर गैस्ट्रिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होती है तो इसी वजह से गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन भी कम होगी, जिसकी वजह से गट के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, और हम सिंपली कहते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड ही वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट गैस्ट्रिन, कि हमारी स्टमक के अंदर गैस्ट्रिन हार्मोन का होना क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है, हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। और हमने ये भी देखा कि अगर गैस्ट्रिन हमारी स्टमक में ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, और अगर गैस्ट्रिन हमारी स्टमक में कम होगा तो भी क्या होता है, और हम इसे किस तरह से कंट्रोल करते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you may ask freely in the comment box. Thank you.